बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबस्मिलन व हामिदन व मुहम्मिदन मुसल्लियन व मुसल्लिमन मुहम्मदन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व औलादिहि व बारिक वसल्लिम। जिस आया मुक़द्दसा को मैंने पढ़ा है इसे आया दुरूद कहते हैं। जब इस आयत को सुने तो दुरूद पाक पढ़े। चूंकि मैं दो चार बातें दुरूद पाक ही के बारे में आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, इसलिए चाहूँगा कि पिंडाल में मौजूद हर शख्स अपनी मोहब्बत और अकीदत के साथ दरबारे रिसालत में हदिये दुरूद सलाम पेश करे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। ब्रदरान इस्लाम, स्टेज पर मौजूद अरबाबे इल्म दानिश, सादात किराम, बिलखुसूस सैयदुस सादात, ज़ीनतुस सादात, पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत हज़रत क़िबला पीर सैयद फ़ैरोज़ शाह साहिब कासमी दामत फ़यूज़ुहुमुल आलिया व दामत बरकातुहुमुल आलिया, मुझसे पहले भी अरबाब इल्म ने बेमिसाल गुफ्तगू की और इस वक्त स्टेज पर मुल्क पाकिस्तान की नहीं आलमे इस्लाम की वो नामवर शख्सियत जलवा फरमा है कि जिनका नाम सुनकर आज भी बातिल थर थर कांपता है। ये कहना कि हम फलां के साथ नहीं बैठेंगे, इसके कई असबाब हो सकते हैं और हम जानते हैं कि बहुत से लोग इस इब्ने अली के साथ क्यों नहीं बैठना चाहते। हम जानते हैं कि वो बैठ नहीं सकते। तो हुजूर क़िबला हुज्जतुल इस्लाम पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहिब मशहदी मूसवी काज़िमी दामत फ़यूज़ुहुमुल क़ुद्सिया, आपकी मौजूदगी में और आपके खिताब से पहले मैं कुछ ज्यादा तो अर्ज नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि हुक्म है इसलिए एक दो बातें, एक दो मसले वो अहबाब के गोश गुजार करूंगा ताकि मेरी हाजिरी लग जाए। उम्मीद करता हूं
कि पिंडाल में मौजूद अहबाब गुफ्तगू को बगोश होश सुनेंगे। बहुत मुमकिन है कि खतीबाना तर्ज को बरकरार न रख सकूं, लेकिन ये कोशिश ज़रूर होगी कि गुफ्तगू सूदमंद और नफ़ा बख्श हो। बरादरान इस्लाम, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस से ही आले रसूल के खिलाफ साजिशों के जाल बुने जाते रहे। कोई दौर ऐसा नहीं गुजरा जिस दौर में आले रसूल को बातिल परस्तों ने अपने दिली बुग़्ज़, अदावत और दुश्मनी का निशाना न बनाया हो। एक दौर वो था जब खुलकर ये दुश्मनी की जाती थी। फिर दौर वो आया कि मुनाफ़िक़त का लिबादा ओढ़कर इस दुश्मनी की आबियारी का सिलसिला जारी रहा। और अब भी हम समझते हैं कि अब तक मुनाफ़िक़त का लिबादा ओढ़कर तरह तरह से आले रसूल के खिलाफ दुश्मनी का बाजार सरगर्म है। इस गुफ्तगू में जो दो जुमले में आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, वो कुछ यूं हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब पाक साहिबे लौलाद सैयदे आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मतों के बयान के लिए फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके फरिश्ते नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालो तुम भी नबी अकरम रसूल मुहतशम पर दुरूद भेजो, सलाम भेजो। मेरे भाइयों, ये फरमाने खुदाबंदी था। अगर इस फरमाने खुदाबंदी के जरिए रहमत आलम को मिलने वाले एजाज, ताजीम, तकरीम की बात की जाए तो ये मुख्तसर वक्त उसकी गुंजाइश नहीं रखता। फकत एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि फरिश्तों को अल्लाह करीम ने ये हुक्म दिया था कि तुम आदम को सजदा करो। आदम अलैहिस्सलाम को मसजूदे मलाइका बनाया गया। ये बेमिसाल एजाज आदम अलैहिस्सलाम के लिए था। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर अरबाब इल्म ये कहते हैं और तसरीह करते हैं कि हजरत आदम को सजदा करवाया गया। वो एजाज जरूर था, लेकिन उसके मुकाबिल रहमत आलम जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जो दुरूद पाक का रब ने आये मुक़द्दसा नाजिल की, ये एजाज, ये ताजीम उस ताजीम से बढ़कर है जो सजदा करवा के अल्लाह ने हजरत आदम को अता फरमाया। ये दुरूद मामूली ताजीम नहीं है। जब मुस्तफा के सहाबा ने इस फरमाने खुदाबंदी को सुना, हुजूर से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अम्मा सलाम फ़क़द अरफ़ना हो। हुजूर, सलाम तो हम पहचान चुके हैं, सलाम कैसे पढ़ा जाता है। फ़कैफ़ा नुसल्ली अलैक,
हुजूर हम आप पे दुरूद कैसे भेजें? मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, असल मसला क्या है, असल दुश्वारी क्या है, असल वो चीज क्या है जिसकी वजह से मैं इस गुफ्तगू को करने पर मजबूर हुआ। असल मसला ये है कि जो दुरूद मुस्तफा ने सिखाया था वो दुरूद छोड़ दिया गया। जो दुरूद मेरे आका ने सिखाया था वो दुरूद छोड़ दिया गया। वो क्यों छोड़ दिया गया? मैं हर शख्स की नीयत पे शक नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोगों के बारे में ये जरूर कह सकता हूं कि उनका उस दुरूद को छोड़ना जो दुरूद मुस्तफा ने सिखाया था वो किसी और वजह से नहीं, वो आले रसूल से बुग़्ज़ की वजह से है और आले मुस्तफा से अदावत की वजह से है। मेरे भाइयों, अल्लाह करीम ने आदम अलैहिस्सलाम को मस्जूद मलाइका बनाया, यह बेमिसाल एजाज था। उसके मुकाबिल मुस्तफा करीम के लिए दुरूदो सलाम का नजराना मुकर्रर फरमाया। इमाम राजी की तसरीह के मुताबिक ये दुरूदो सलाम का नजराना उस सजदा के जरिए की जाने वाली ताजीम से कहीं बड़ा एजाज है। तो जब सहाबा ने सुना कि अल्लाह करीम का फरमान है दुरूद भेजो, सलाम भेजो, सहाबा सलाम पहले भी भेजा करते थे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये सहाबा पेश किया करते थे। इसलिए सलाम की सहाबा को खबर थी। सहाबा को इस बात का इल्म नहीं था कि दुरूद कैसे भेजें, इसलिए दरबार रिसालत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं कैफा नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह, हुजूर सलाम का हमें पता है, ये बताइए दुरूद कैसे भेजें। मेरे भाइयों, जो बात काबिले गौर है वो इस सवाल के जवाब में मुस्तफा करीम का जवाब है। गौर कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ईमान वालों मुस्तफा पे दुरूद भेजो, मुस्तफा पे, हुजूर की आल पे नहीं, मुस्तफा पे। सल्लु अलैहि वाला आलिही न फरमाया, सल्लु अलैहि, मुस्तफा पे दुरूद भेजो। अल्लाह का हुक्म ये कि मुस्तफा पे भेजो। सहाबा हाजिर होते हैं, कैफा नुसल्ली अलैका, हुजूर हम आप पे दुरूद कैसे भेजे। सहाबा का सवाल भी ये न था कि या रसूल अल्लाह आपकी आल पे कैसे दुरूद भेजे, अल्लाह का हुक्म भी है मुस्तफा पे भेजो। सहाबा का सवाल भी है हुजूर आप पे कैसे भेजे, रब का फरमान मुस्तफा पे दुरूद, सहाबा का सवाल आप पे दुरूद कैसे भेजे। होना तो ये चाहिए था मुस्तफा करीम जवाब में अपनी जाते वाला पर दुरूद भेजने का तरीका इरशाद फरमाते, लेकिन मेरे आका रहमत आलम जाने आलम ने इसका जवाब का इरशाद फरमाया, फरमाया कुलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तुम अल्लाह के इस फरमान को की बजा आवरी करना चाहते हो, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना चाहते हो जो अल्लाह ने फरमाया कि मुस्तफा पे दुरूद भेजो। मुझसे पूछते हो मुस्तफा पे कैसे दुरूद भेजना है, तो सुनो मुस्तफा कहते हैं मुझ पे दुरूद भेजना चाहते हो उसका तरीका यह है, कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। मेरे भाइयों, ये सवाल था हुजूर आप पे दुरूद कैसे भेजें। मुस्तफा करीम ने उसी सवाल का जवाब दिया। मतलब ये बनता है हुजूर पर दुरूद भेजना है तो उसका तरीका यह है मुस्तफा पे दुरूद भेजो, मुस्तफा की आल पे दुरूद भेजो। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं
तो सुभान अल्लाह कहने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं? मुझे यकीन है कि मैं इमाम हुज्जतुल इस्लाम के जैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनका पापोश बरदार हूं। दो जुमले अर्ज कर रहा हूं, जाकर समाअत फरमाइए। मुस्तफा करीम ने ये बात वाज़े कर दी, बात काबिले गौर है, ये जुमले इसलिए बयान करने पड़ रहे हैं। अब सवाल होता है, अगर हम दरूद पढ़ें फकत हुजूर पर तो ये दरूद हो जाएगा या ना हो जाएगा? ये दरूद काफी है ना काफी है? हम हाल को छोड़ दें तो क्या ऐसा दरूद दुरुस्त है? मेरे भाइयों, बात काबिले गौर है। नमाज वो है, नमाज वो है जो मुस्तफा ने सिखाई। अब आप उठ के कहें सजदे दो हैं, पहले सजदे का मकसद भी अल्लाह के दरबार में माथा टेकना है, दूसरे सजदे का मकसद भी अल्लाह के दरबार में माथा टेकना है। तो मुझे जल्दी है, मैं दो सजदे करने के बजाय एक सजदा कर लूं, नमाज हो जानी चाहिए, मकसद तो पूरा हो गया। लेकिन कोई मुफ्ती ये फतवा न देगा। क्यों? इसलिए कि रुकू एक मुस्तफा ने किया है, सजदे दो मुस्तफा ने किए हैं, तो नमाज वो है जिसमें रुकू एक है, सजदे दो हैं। इसलिए कि हकीकत शरइया का बयान मुस्तफा करेंगे, अल्लाह के नबी करेंगे, अल्लाह के रसूल करेंगे। नमाज की हकीकत शरइया वो है जो मुस्तफा ने बताई है। तो जब दुरूद की हकीकत शरइया के बारे में हुजूर से पूछा जाता है, मुस्तफा ये नहीं कहते मुझ पे दरूद भेजना है तो मेरा नाम काफी है। मुस्तफा कहते हैं मुझ पे दरूद भेजना है तो मेरा नाम भी जरूरी है, मेरी आल का नाम भी जरूरी है। तो मेरे भाइयों, जैसे एक सजदा छोड़ के नमाज पढ़े तो नमाज नाकिस है, कामिल नहीं है। अगर वो नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़ता है, सूरत नहीं मिलाता, ये सोचता है फातिहा भी कुरान है, सूरत भी कुरान है, एक पढ़ लूं दूसरी छोड़ दूं, नमाज नाकिस है। क्यों नाकिस है? वजह यह है जो नमाज मुस्तफा ने बताई थी, जब तेरी नमाज वैसे न होगी तो नमाज नाकिस होगी। बिल्कुल वैसे ही जो दुरूद मुस्तफा ने बताया था, जब तक वो नहीं पड़ेगा तेरा दुरूद नाकिस रहेगा। ये बात अपनी जगह पर है कि फिर उसके अंदर एक एक लफ्ज की अहमियत क्या बनती है, वैल्यू क्या बनती है, ये मसला अलग है। लेकिन मैं इख्तिसार के साथ, चूंकि एक और भी मसला मैंने अर्ज करना है, ये बात इतनी अर्ज करता हूं कि दुरूद की हकीकत, हकीकत शरइया, दुरूद की हकीकत शरइया जो मुस्तफा ने बतलाई है, वो दुरूद है जिसमें मुस्तफा भी हैं और मुस्तफा की आल भी है। वो दुरूद जिससे मुस्तफा की जात को निकाल दें, वो दुरूद नाकिस है। वो दुरूद जिससे मुस्तफा की आल को निकाल दें, वो दुरूद नाकिस है। एक साहिब कहने लगे, देखिए जी इतने इतने लोग बगैर आल के जिक्र के दुरूद भेजते हैं, तो लिहाजा वो इतने इतने लोग गलत कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा सारे लोग दाढ़ी मुंडवाने पर मुत्तफिक हो जाएं तो क्या दाढ़ी की सुन्नियत बरकरार न रहेगी? सारे लोग नमाज छोड़ दें तो क्या नमाज की फर्जियत का इनकार कर दोगे? क्या सब लोग रोजा छोड़ दें, तोड़ दें तो क्या रोजा फर्ज नहीं रहेगा? किसी के करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुस्तफा ने बता दिया दुरूद वो है जिसमें मेरा जिक्र है, मेरी आले पाक का जिक्र है। तो पहला मसला तो मेरे भाइयों, मेरे फैरोजी भाइयों, कहो सुभान अल्लाह। फैरोजी हो तो कहो सुभान अल्लाह। आइंदा इस चीज को अपने ऊपर लाजिम करें, जब भी दुरूद भेजें तो आले पाक का जिक्र जरूर करें। हमारी जबानों पर चढ़ा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद नाकिस है, ये नाकिस है। और जिन हजरात को फतवा लगाना है उनको मना नहीं है। तुम्हारे फतवे हम हर हफ्ते बेचते हैं, रद्दी वाला हमारे पास आता है, हम उसको टोकरी भर के देते हैं। इसलिए कुछ और हैं तो वो भी भेज दो, इसलिए कि हम उसको देते हैं, वो 4 पैसे हमको दे देता है, लेता रद्दी के भाव है। लिहाजा जितने फतवे लगाने हैं वो लगा दो। ये दुरूद नाकिस है, जैद पढ़े जब भी नाकिस है, अमर पढ़े जब भी नाकिस है, बकर पढ़े जब भी नाकिस है। इसलिए ये वो दुरूद नहीं है जो मुस्तफा ने सिखाया। मुस्तफा ने वो दुरूद सिखाया जिसमें मुस्तफा का भी जिक्र है, मुस्तफा की आल का भी जिक्र है। लिहाजा यहां से उठो तो ये अज़्मे मुसम्मम करके उठो, दुरूद भेजो, कसरत से भेजो, मुस्तफा पे भी भेजो, मुस्तफा की आल पे भी भेजो। सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक जुमला हम बोलते अलैहि सलातु वस्सलाम। मैं अपने तलबा को कहा करता हूं अलैहि सलातु वस्सलाम न कहा करो, अलैहि व अला आलिहि सलातु वस्सलाम कहा करो। वक्त ज्यादा नहीं लगता, अगर अलैहि सलातु वस्सलाम कहोगे मुस्तफा पे दरूद तो हो जाएगा, लेकिन ये दरूद नाकिस है। दरूद कामिल तब होगा जब तेरी जबान से वो दरूद निकलेगा जो मुस्तफा ने सिखाया है। एक दूसरा मसला ये है कि कुछ लोग दरूद से आल को तो नहीं निकाल सके। उन्होंने कहा जी आल के माना बदल लेते हैं। तवज्जो है आपकी, ये बात अर्ज करूंगा और बात मेरी मुकम्मल है। कुछ लोग जो कि हदीसें सही है, हदीसें सही है, तो आप कुरान पढ़ते हैं युहर्रिफून अल कलिम, युहर्रिफून भी एक कौम की शान है। तो दुरूद को, आल को दुरूद से न निकाल सके, लेकिन बुग़्ज़ आले रसूल का बुग़्ज़ वो उन्हें चैन का सांस न लेने दे रहा था, तो उन्होंने कहा आल के माना बदल लेते हैं, आल के माना बदल लेते हैं। भाई आल कौन है? कहा कि सारी उम्मत आल है। तवज्जो है आपकी, सारी उम्मत आल है, सारे पैरोकार आल है जी, चोर भी, शराबी भी जी। वैसे तो तुम्हें सैयदों की दाढ़ियां भी नजर आती हैं, भाई कितने सेंटीमीटर हैं और कितने इंच हैं। और जब अहादीस तैयबा के मफहूम को बदलना चाहो तो तुम्हें इस बात की हया नहीं आती कि चोरों को आले रसूल बना रहे हो, बदकिरदारों को आले रसूल बना रहे हो। जो आदमी शराब पीता है, जुर्म करता है, जानी है, शराबी है, तुम अपनी मर्जी से उसे आल बना रहे हो। मेरे भाइयों, बात होगी तो मुस्तफा की होगी, कहिए सुभान अल्लाह। बात होगी तो मुस्तफा की होगी। या रसूल अल्लाह, आपने हमें दुरूद सिखाया अपनी जात पर, अपनी आल पर। अब हमें बता दीजिए ये आल कौन है? हुजूर बता दीजिए आल कौन है? मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। रहमत आलम, सरवर आलम, जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने कई हदीसों में आल के माना वाज़े फरमाए। एक हदीस रहमत आलम अलैहि सलातो वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना हादिहि सदक़ात इन्नमा हिया औसाखुन नास इन्नहा ला तहिल्लु ले मुहम्मदिन वला ले आले मुहम्मदिन औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया, ये ज़कातें, ये सदके, ये लोगों के माल की मैल है, दनस है,
फसक है, और हम तो वो हैं जिन्हें रब ने तत्हीर की चादर अता फरमाई है। एक बात मेरा ज़ौक कहता है, मैं अर्ज कर दूं, बात लंबी हो जाएगी। ये जो ज़कात के पैसे होते हैं, बिल्कुल खरे नोट, उन खरे नोट जी, बैंक से नए नोट लें, बिल्कुल खरे, बावुजू होकर बैंक जाएं, खरे नोट लें, ज़कात के पैसे, और उधर ही कैशियर के सामने सैयद साहब को खड़े करके आप बावुजू हालत में वो नोट लेकर भी सैयद साहब को पेश करें, तो जब भी सैयद की शान बड़ी है, नोट की शान छोटी है। आप बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे जी? और वो लोग तो जरूर समझें जो ये समझते हैं कि शायद शान अजमत उस दौर के सैयदों की थी, इस दौर के सैयदों की कोई अजमत नहीं है, या सैयदों की अजमत के लिए फुला फुला मेयार जरूरी है। मैंने कहा सैयद है तो अजमत जरूरी है, ताजीम जरूरी है। और मुस्तफा करीम ने हमें बता दिया था, हम समझे या ना समझे, या मनपसंद बोली बोलने वाले मुल्लाओं के पीछे लग जाएं, तो बदनसीबी हमारी है। वरना मुस्तफा ने बता दिया कि ये ज़कात, ये माल जिस पे कोई मैल नहीं लगी, जिस पे कोई नापाकी नहीं लगी, जिस पे कोई मट्टी नहीं लगी, फिर भी मेरा बेटा, मेरा नवासा, हसन का बेटा, हुसैन का बेटा, अली की औलाद, सैयद ज़हरा की औलाद, ये इतनी अजमत वाली है, साफ सुथरे नोट दो। जब भी इनकी तहारत इतनी बड़ी है, साफ सुथरे नोट भी इनकी शान के लायक नहीं बनते। और ये शान किसी एक दौर के सैयदों के लिए नहीं है, क़यामत तक के लिए। ज़कात मैल है मेरे भाइयों, ज़कात मैल है, दिखती नहीं है, समझी जाती है। जो समझी जाती है वो भी सैयदों के दरबार में नहीं आ सकती। तो बहरहाल जो बात मैं अर्ज कर रहा था, हदीस जिस तरफ मैं बात ले जाना चाहता था, मैं उधर अपनी गुफ्तगू लाता हूँ। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, ये है मैल, ना मेरे लिए हलाल है, ना मोहम्मद के लिए हलाल, ना आले मोहम्मद के लिए हलाल। आप मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? अगर समझ रहे हैं तो कहिए सुभान अल्लाह। ये पूरी उम्मत को, चलें जी, पूरी उम्मत को निकाल देते हैं। परहेजगारों और मौलवियों को आले मोहम्मद बनाने वाले, परहेजगारों को और मौलवियों को आले मोहम्मद बताने वाले, वो जरा बताएं, ज़कातें खाते हो नहीं खाते हो? कोई गली छोड़ते नहीं हो? मुस्तफा ने तो फरमाया था, मुझ पे भी हराम है, आले मोहम्मद पे भी हराम है। जब दुरूद पाक की बात आती है, आले मोहम्मद बनने की कोशिश करते हो। हुजूर ने कहा था, आले मोहम्मद पे सदका हराम है, तेरा सदके के अलावा खाना बनता ही नहीं है। सदके के अलावा तेरा चूल्हा जलता ही नहीं है। अरे तू तो खाने का मजनू है, मजनू बनना, सच्चा मजनू बन। आले मोहम्मद में घुसने का शौक है तो दे फतवा कि तू जो ज़कात खा रहा है, हराम खा रहा है, तेरी पार्टी का मौलवी और पीर जो ज़कात खा रहा है वो हराम खा रहा है। अगर सच्चा है तो मुस्तफा की इस हदीस में हुजूर ने कहा, सदका मोहम्मद पे हराम, आले मोहम्मद पे हराम। अगर तू आले मोहम्मद है तो ये दे फतवा। अगर ये फतवा नहीं दे सकता तो मानना पड़ेगा आले मोहम्मद कोई और है, आले मोहम्मद कोई और है। और मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा एक हदीस अर्ज करके खास दुरूद पाक के बारे में, और मैं बात मुकम्मल करता हूं। हदीसें और भी है, गुफ्तगू और भी है, लेकिन कहते हैं कि अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है, और जो बेअकल होते हैं उन्हें डंडे भी मारो नहीं, वो खोते जो होते हैं उनसे भी बेअकल होते हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल,
खोते को डंडा मारो, एक बार रास्ता दिखा दो, उसको पता चल जाता है कि अगला बोरा लेके इधर जाना है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया उलाइका कल अनाम, ये जानवरों की तरह हैं। नहीं नहीं, जानवरों की तरह नहीं है, बल हुम अदल, ये जानवरों से बड़े बेवकूफ हैं। तो अगर समझ हो तो एक बात काफी, समझ ना हो तो डंडे भी काफी नहीं। मुस्तफ़ा करीम रहमत आलम जान आलम सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम आपके दरबार अक़दस में सैयदा कायनात आती है। कहिए सुभान अल्लाह। रहमत आलम के दरबार में सैयदा कायनात आती है। मैं अर्ज कर रहा हूं आले मोहम्मद कौन? बात फकत इतनी सी है, आले मोहम्मद कौन? बात फकत इतनी सी है। हुजूर बताइए आले मोहम्मद कौन? उम्मे सलमा इस हदीस की राविया फरमाती है मुस्तफ़ा करीम के दरबार अक़दस में सैयदा कायनात आई। हुजूर ने फरमाया ईतीनी बेज़ौजे के वबनई के, ए फातिमा जा अपने शोहर को बुला कर ले आ और अपने दोनों बेटों को बुला कर ले आ। कहिए ना सुभान अल्लाह। अपने शोहर को बुला के ले आ, अपने दोनों बेटों को बुला के ले आ। सैयदा कायनात जाती हैं, मौलाए कायनात दरबार रिसालत में हाजिर, इमाम हसन हाजिर, इमाम हुसैन हाजिर। मुस्तफ़ा करीम ने अपनी चादर ली, अपने सरे अक़दस पर, मौला अली के सरे अक़दस पर, सैयदा कायनात के सरे अनवर पर, हसनैन करीमैन के मुबारक सरों पर डाल के जो जुमले कहे वो जुमले में आपको सुनाना चाहता हूं। मौलवी की बात मत मानो, ना हम कहते हमारे मौलवी की मानो। अगर मुस्तफ़ा का कलिमा पढ़ा है तो मुस्तफ़ा की तो मानो, हुजूर का कलिमा पढ़ा है तो हुजूर की तो मानो। मुस्तफ़ा करीम ने वो चादर अपनी ज़ात अक़दस पर मौला अली सैयदा कायनात इमाम हसन इमाम हुसैन पर डालकर फरमाया अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए आलो मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए आलो मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए आलो मुहम्मदिन। ए मेरे परवरदिगार, ये चार हैं, ये चार हैं जो चारों के चारों आले मोहम्मद हैं। जी मुस्तफ़ा करीम ने आले मोहम्मद पे दरूद खुद सिखाया। हुजूर आल के तो कई मतलब हैं, कई माने हैं, यहां आल का मतलब क्या है? हुजूर ने कहा तो मैं बताई देता हूं, बात में शक न रहे। बाद में कोई शक करता है उसका हम क्या कर सकते हैं? जिसको मुस्तफ़ा की हदीस पे भी इत्मीनान नहीं आता, मुस्तफ़ा करीम ने इन चार हस्तियों को साथ बिठाकर फरमाया अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए आलो मुहम्मदिन। और आपकी तवज्जो, कोई ये ना कहे ये दुरूद पाक के अलावा था, ये कोई और मसले में था। हुजूर के अगले जुमले, हुजूर ने फरमाया फजअल सलावातिका व बरकातिका अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद इन्नका हमीदुम मजीद। हुजूर ने कहा ए अल्लाह, ये आले मोहम्मद हैं, ये आले मोहम्मद हैं, ये चारों आले मोहम्मद हैं। ए अल्लाह, अपने दुरूद और अपनी भेजें, अपनी बरकतें मोहम्मद पर भी नाजिल फरमा, आले मोहम्मद पर भी नाजिल फरमा। आप बताइए, मुस्तफ़ा करीम ने आले मोहम्मद किसे करार दिया? लिहाजा दुरूद भेजो, मुस्तफ़ा पर भी कसरत से भेजो, मुस्तफ़ा की आल पर भी कसरत से भेजो, लेकिन समझ लो कि आले मोहम्मद वो है जो मुस्तफ़ा ने बताई है, आले मोहम्मद वो है जो मुस्तफ़ा ने बताई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आले रसूल के कदमों में बैठे रहने की तौफीक अता फरमाए। इस आस्ताने पाक का फैज़ ता क़याम क़यामत जारी रखे। आमीन बिहुर्मतिन नबीय्यिल अमीन व आलिहि त्ताहिरीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।